हेलो दोस्तों। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की जो है वो वर्किंग देख लेते हैं। तो ये इसका सेंसर 1 है। यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये सेंसर इसका 1 है और ये सेंसर 2 है। तो यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे, इधर जाएंगे तो इन काउंट होएगा और उधर से वापस आएंगे तो जो है आउट काउंट होएगा। अभी यहाँ ऑलरेडी देखिए आप 4 इन है और 4 इन है, मतलब 4 अंदर जा चुके हैं और एक व्यक्ति बाहर आया है तो 3 बचे हैं। तो आर मतलब रिमेनिंग है, ठीक है। और जो है ये बल्ब ऑन है, मतलब ये एलईडी जो है यहाँ पर ऑन है। जब मैं यहाँ सेंसर से पास होऊंगा तो ये जो बजर है वो एक बार हल्का सा बजेगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ से इसका जो है ये इसका कागज को जो है थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ तो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आएगी। और अगर हम चाहते हैं कि आवाज़ कम आए तो इसको आप वापस से प्लेस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पर देखो इसको करूँगा तो बजर का साउंड आएगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे जो है वो देखिए ये मैं यहाँ पर आया, बजर का साउंड आया और अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैं जब यहाँ पे आऊँगा थोड़ा सा टाइमिंग हमको रखना पड़ेगी। और देखिए आप वहाँ पर इस साइड से जब कोई इधर गया तो 5 हो चुका है यहाँ पर, है ना। ऐसे ये होता चले जाएगा और आपको बल्ब ऑन यहाँ पर दिखेगा। ये ट्रांजिस्टर है जो इस रिले को चलाता है। ये आपका ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पर नैनो यूज किया हुआ है। अब हम रिवर्स केस को यूज करते हैं। तो देखिए रिवर्स केस में भी हमको सेम फिनोमेना अपनाना है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब आप यहाँ से आएंगे तो अगेन बजर ऑन होना चाहिए। देखिए बजर ऑन हुआ है क्या अभी? तो अभी देखिए लाइट वहां पर जो है पास हो रही होगी, इसलिए वो बजर ऑन नहीं हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर। जैसे ही ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमने एक प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए थोड़ा सा जो है वो एक लाइट को ऑन कर रखा है ऊपर साइड से और कैमरे का जो लाइट है वो भी ऑन है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो आप देखेंगे इसको रबर बैंड बोलते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, है ना, ऐसा। और आगे करने के बाद में मैं फिर से ट्राई करता हूँ ताकि यहाँ से जो लाइट एलडीआर पे गिर रही है वो जो है सिर्फ उसी पे गिरे और बाहर की लाइट नहीं आए, मतलब इस साइड की लाइट नहीं आए, ऊपर से जो लाइट आ रही है उसकी लाइट नहीं आए, ठीक है। और हम फिर से ट्राई करते हैं। तो देखिए मैं फिर से करता हूँ और सेकेंड टाइम में बजर ऑन होना चाहिए। देखिए बजर ऑन हुआ और उसके बाद में मैं बाहर आ रहा हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर और एक एलईडी फिर से शायद ऑन हुई थी, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर 2 आउट हो चुके हैं, 5 लोग अंदर गए थे, है ना, और 3 बचे हुए हैं, विच इज करेक्ट। अब हम फिर से ट्राई करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से फिर से करता हूँ तो देखिए आप बजर का साउंड आया आपको और यहाँ से देखिए मैं फिर से पास हो रहा हूँ और वहाँ पे आप देखेंगे कि 3 आउट हो चुके हैं, है ना। 5 लोग गए थे अंदर तो 3 लोग बाहर चले गए थे, 2 लोग बचे हुए हैं। फिर से ट्राई करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से करता हूँ, ये बजर का साउंड आना चाहिए जब भी आप सेंसर से पास हो रहे थे। और ये देखिए 5 लोग गए थे तो 4 लोग बाहर चले गए हैं, एक एक व्यक्ति बचा हुआ है। अब मैं फिर से यहाँ से ट्राई करता हूँ, देखिए, है ना। तो 5 लोग अंदर गए थे, 5 लोग बाहर चले गए तो 0 बचेंगे। तो अब बल्ब क्या हो जाना चाहिए? ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये जो एलईडी है वो ऑफ हो चुकी है और गेट क्लोज है, मतलब कोई है नहीं तो गेट बंद हो चुका है। ऐसे ही जस्ट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार हम वापस से जो है वो इन करके देख लेते हैं एंड देन हम प्रोजेक्ट की वर्किंग और कोड को और थोड़े से हार्डवेयर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है वो ये साउंड आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखेंगे जब इससे पास होएंगे तो वहां पर आना चाहिए 1। और अगर मान लीजिए आप सही तरह से पास नहीं हुए तो मतलब वो उसमें, हाँ देखिए वहां पर जो है वो अ, अभी देखिए 6 जो है वो इन हो चुका है ना। तो होना यहाँ पर ये चाहिए विच इज करेक्ट, जो कि सही है ना। पहले 5 थे तो एक व्यक्ति और बढ़ चुका है। तो ये हमको टोटल के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर जो है कितने अ, अंदर जा चुके हैं, है ना, ऐसा। फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे कि रिमेनिंग 1 है, मतलब भले से टोटल 6 गए थे लेकिन 5 उसमें से आ गए थे, है ना। और एक जस्ट अभी गया हुआ है, ठीक है। और अगर हम वापस से इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ऐसे ही काम भी करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को, है ना। इसी तरह से काम करना चाहिए। अब देखो 0 हो गया, गेट ओपन क्लोज, बल्ब ऑन, और ऑन से अभी ऑफ हो जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है अंदर, 0 हो चुके हैं, है ना। तो ये तो इसकी प्रोजेक्ट की वर्किंग है, इसे आप टेस्ट कर सकते हो। हमें ध्यान बस इतना सा रखना होगा कि ये जो लाइट है, यहाँ से जो लाइट जा रही है, ये लाइट जो है वो यहाँ पर
जाना चाहिए इस एलडीआर के ऊपर, ठीक है। और ये लाइट भी यहाँ पर जाना चाहिए, और आप इसको आप आसानी से देख भी सकते हो कि लाइट जो है वो कैसे जो है वहां पर जा रही है। तो अभी तो हम जो है यहाँ पर ये हमने इसे समझ लिया है। अब इसकी थोड़ी सी हम वर्किंग और प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका मेन माइक्रो कंट्रोलर है जो एलडीआर से इनपुट लेता है। इस लाइन को आप याद रखिए, ये आपका मेन माइक्रो कंट्रोलर है जो एलडीआर से इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद में चेक करता है कि वहां पर कोई व्यक्ति पास हुआ है या नहीं है, मतलब एलडीआर पे लाइट गिरी है या नहीं है, ठीक है। अगर लाइट नहीं है तो वो सोचता है कि हाँ कोई सेंसर से पास हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो टास्क को परफॉर्म करता है, मतलब वो इंक्रीमेंट या जो है वो डिक्रीमेंट को सोल्व करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इन वन होता है ना, तो ये क्या करता है, रिले को सिग्नल दे देता है, रिले को आउटपुट दे देता है कि आप ऑन हो जाइए। तो ये रिले को डायरेक्टली नहीं चलाता है क्योंकि रिले थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज पर चलता है, इसलिए ये पहले ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है और ट्रांजिस्टर जो है इस रिले को चलाता है। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिले की वर्किंग है। ये रिले यहाँ पर जो है इस एलईडी को चला रहा है, ठीक है। इस एलईडी को ऑन या ऑफ कर रहा है। रिले से हम जो है बल्ब को भी चला सकते हैं और कोई और दूसरे डिवाइस को भी चला सकते हैं। और ये सिंपली आपका बजर है जो हर बार सेंसर से कोई व्यक्ति गुजरता है तो तब बजर बजता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हाँ कुछ हो रहा है ना। और आप यहाँ पे देखेंगे ये जो एलडीआर है ये वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्म में सर्किट बनाते हुए कनेक्टेड है। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर जो है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो आप देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर गूगल पे लिखता हूँ वोल्टेज डिवाइडर, डिवाइडर सर्किट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, और इस सर्किट को मैंने यहाँ पे ओपन किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है। तो R1 पे आप मान सकते हो एलडीआर, R2 पे मान सकते हो ये रजिस्टर। ये R1 एलडीआर है, R2 पे मान सकते हो ये रजिस्टर है। तो ऐसे ही फॉर्म का ऐसा सेम बना हुआ है एक और। तो R1 और R2 मिलकर क्या करते हैं, वोल्टेज को जो है यहाँ पर मेजर करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता है क्या है कि ये आपका एलडीआर है, मान लीजिए, क्योंकि रजिस्टर एलडीआर भी आपका एक रजिस्टर ही होता है, बस उसका रेजिस्टेंस जो है वो लाइट की वजह से चेंज होता है। जब भी एलडीआर के ऊपर लाइट गिरती है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट फ्लो होता है, मतलब वोल्टेज यहाँ पर आने लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से सर्किट बना हुआ है। और ये वाली जो वायर होता है, ये वाला वायर आपका कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये वाला वायर आपका कनेक्ट हो जाएगा आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ में। यहाँ पर अगर हम आपके प्रोजेक्ट की जो है वर्किंग के बारे में देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ब्लॉक डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर ऐसे एलईडी से लाइट एलडीआर के ऊपर गिर रही है, और एलडीआर का जो आउटपुट है वो ऑर्डिनो पे जा रहा है, मतलब ऑर्डिनो पे इनपुट आ रहा है, ठीक है। ऐसा ये आपका बजर है और एलसीडी पे सारी प्रोसेस हो रही है और रिले जो है वो ऑन होता है, ठीक है। और अगर हम एक और चीज देखें यहाँ पर, तो इस टाइप से ये आपका ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है, नोड एमसीयू, सॉरी ऑर्डिनो नैनो। ये आपका एलडीआर है यहाँ पर, और इस टाइप से यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, एलईडी से जो है लाइट निकल रही है वो एलडीआर पे गिर रही है। यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, जिस ऐसा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। और अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ ना एलडीआर सर्किट, अगर मैं एलडीआर सर्किट बताता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा सर्किट बना हुआ है। तो कुछ एलडीआर का जो है वो एलडीआर सर्किट विथ, और ये अगर मैं बताता हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर ऐसा। तो जो कि मैंने आपको तब बताया भी था, है ना। ये वाला सर्किट आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा कुछ आपका सर्किट बना हुआ है, एक एलडीआर लगा हुआ है, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसका जो आउटपुट है वो ऑर्डिनो के किसी पिन पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर A0 पिन पे जा रहा है, लेकिन हमने हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर इसे जो है वो पिन नंबर 3 पे पहुंचाया है। ये कनेक्शन हमने जो है आपकी रिपोर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, उसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये ऐसी कुछ रिपोर्ट है आपकी,
और इसके अंदर जो है हमने कनेक्शंस लिख दिए हैं। ठीक है, तो कनेक्शंस कैसे हैं, कनेक्शंस जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन सी पिन से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो आपका LDR सेंसर 1 है वो पिन नंबर 3 से है ना, ऑर्डिनो की। और LDR सेंसर जो 2 है वो 4 से है। बजर जो है वो पिन नंबर 2 से है। LED है वहाँ पर, ऑन बोर्ड LED है, LED 13। ये यहाँ पर एक छोटी सी LED है ना, वो 13 नंबर पे कनेक्टेड है। रिले आपका 10 पे कनेक्टेड है। ये जो रिले है वो 10 पे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो LCD है, ये इसकी पिन नंबर 19, 18, 17, 16, 15 और 14 पर है। ठीक है, और ये पिन जो है वो यहाँ पे होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पर पिन होती है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा बस A0, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, उनको 19, 18, 17, 16, 15 और 14 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, और ये पूरी इसकी वर्किंग है। यहाँ पर आप इनको समझ सकते हो, उसकी कंपोनेंट के बारे में पढ़ सकते हो, ये कैसे काम करता है। और इंटरनेट पे भी आपको इसमें बहुत सारी इसकी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको कोड थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोड आपका कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, कोड में आपको ये बात ध्यान रखना है कि LDR सेंसर जो है वो इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो LDR सेंसर की पिंस जो है वो देखो, यहाँ पे देखो, LDR सेंसर 1 जो है पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड है। LDR सेंसर 2 जो है वो पिन नंबर 4 पे कनेक्टेड है। बजर आपका 2 पे कनेक्टेड है। एक LED जो है वो 13 पे कनेक्टेड है। LCD की ये पिंस है ना, 19, 18, 17, 16, 15, 14, जो कि वहाँ रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रिले आपका पिन नंबर 10 पे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये कुछ वेरिएबल है, इन, आउट, OT, है ना, और R। ये टी अभी देखते हैं आगे कहाँ यूज होगा। और कुछ वेरिएबल और दे रखे हैं जो कि प्रोग्रामिंग में यूज्ड है। जो हमने स्टार्टिंग में जो है, जब भी आप इसको ऑन करते हैं, जैसे मान लीजिए जब भी आप सॉफ्ट कोडिंग को ऑन करेंगे फर्स्ट टाइम पे, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको इसको रिसेट करके बताता हूँ। देखो, मैंने इसे रिसेट किया तो आपको देखने को मिलेगा विजिटर काउंटर एनर्जी सेवर सिस्टम, है ना। तो वो जो है यहाँ पर हमने पहले प्रिंट कर रखा है, और उसके बाद में आपको LCD पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, LCD पे कुछ भी नहीं दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि हमने जो है हमने कुछ इसको ऐसे बना रखा है, मतलब सॉरी, ये यहाँ से तो पास हो चुका है। और वही सेंसर का अलाइनमेंट थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना होगा। तो देखिए, अगर जब मैं रिवर्स में आया तो माइनस हो गया। ठीक है, और माइनस में भी है तब भी हमारा बल्ब जो ऑफ है। अब मैं इसको फिर से करता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आपको रिले का ऑन होने की आवाज आई थी, है ना, तो ये आपका ऑन हो चुका है। और अभी क्योंकि ना एक व्यक्ति गया है, एक व्यक्ति बाहर आ चुका है, इसलिए वो 0 है। तो थोड़ा सा उसको हम कर देते हैं 2। ठीक है, ऐसा। तो ठीक है, फिर से इसको हम चाहे तो रिसेट कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले टाइम पे माइनस हो गए थे, क्योंकि वैसा हमें नहीं करना चाहिए था। पहले आपको ये दिखेगा यहाँ पर, और उसके बाद में आपको देखो यहाँ पर हेडिंग में ऐसा लिखा रहेगा बल्ब ऑफ गेट क्लोज, ऐसा आपको दिखेगा। तो ये जो है हमने नीचे लिख रखा है। ये जो रिले की पिन है, इन्हें हमने जो है वो आउटपुट बना दिया है। LED की पिन को आउटपुट बनाया है, क्योंकि ऑर्डिनो आपका बाहर सिग्नल देगा, इसलिए आउटपुट। और सेंसर की पिन को इनपुट बनाया है हमने यहाँ पर। और ये एक हमने एक लूप लगाया है। तो ये यहाँ पर एक LED है, 13 नंबर पे एक LED है, जो कि स्टार्टिंग में ब्लिंक करेगी जब भी आप इसको ऑन करेंगे तब। ये एक फंक्शन है रेड LED ब्लिंक का। जब जब आप सेंसर से पास होंगे तो एक रेड LED यहाँ पर, ये छोटी सी एक LED वो ऑन भी होगी और ऑफ भी हो जाएगी। और बजर और LED दोनों साथ में ऑन होंगे। ठीक है, तो वो अगर आप सेंसर पे काम करते टाइम पे ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा आपको। ये एक छोटा सा फंक्शन बना रखा है, गेट ओपन क्लोज फंक्शन है ना। ये फंक्शन क्या करता है, जस्ट जब भी आप सेंसर के फर्स्ट, मतलब सेंसर से जब आप पास हो जाते हैं, सेंसर से आप पास हो जाते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है गेट ओपन गेट क्लोज करके, ताकि बस ऐसे कि पता चले कि हाँ गेट भी खुल रहा है, लाइक दैट, है ना। और यहाँ पर ये सेंसर का स्टेटस जो है आपको देखने को मिलेगा हमेशा। तो देखिए, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आप इसको माइक्रो यहाँ पे ऑन करते हैं तो ये यहाँ पर आपको सेंसर का स्टेटस देखने को मिलेगा, है ना। तो सेंसर का इनिशियल स्टेटस आपका 1 1 आना चाहिए।
S11 S21, ठीक है, ये आना चाहिए हमेशा। अगर जो है ठीक है, हमें इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो अगर पहले सेंसर पे लो सिग्नल आता है, ठीक है, अगर पहले सेंसर पे लो आता है तो आपका ये पहला फंक्शन काम करेगा और एक इंक्रीमेंट कर देगा। देखो एक वेरिएबल है इन प्लस प्लस, तो वो उसे इंक्रीमेंट कर देगा और ये दूसरे सेंसर तक के लिए वेट करता है। ये कोड थोड़ा सा टफ रहेगा, ये 2 लाइन है ना, वाइल कंडीशन को समझना थोड़ा सा टफ है। तो वो पहले सेंसर पे जैसे ही लो आया और दूसरे पे लो आया तो इंक्रीमेंट कर देगा। आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। और जैसे ही इंक्रीमेंट जो है आई एन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हुई, मतलब 1 भी हुई, तो रिले आपका ऑन हो जाएगा। और आई एन की वैल्यू जो है, जो भी आई एन की वैल्यू है वो सीरियल पे भी प्रिंट होगी। मतलब ये जो सीरियल मॉनिटर अभी हमने यहाँ पर ऑन किया था वहां पर भी प्रिंट होगी। और ठीक है, तो अभी आप कोड समझ लीजिए, आपने प्रोजेक्ट को पूरा देख लिया था। तो अभी मैं यहाँ पर जो है आपको सीरियल मॉनिटर पे बताता हूँ कि कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट होगी। तो तो ये आउट वाली वैल्यू प्रिंट होगी और ये सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी एलसीडी के ऊपर। तो एलसीडी पर इन, आउट और आर वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट होगी। और ये गेट ओपन क्लोज का फंक्शन चलेगा। मतलब व्यक्ति जब अंदर आ गया है सेंसर को क्रॉस करके, तो जो है बस एलसीडी पे दिख जाएगा कि गेट ओपन और क्लोज हुआ है, ताकि वो सेंसर से पास होने के बाद में उसको गेट मिलेगा और गेट से वो अंदर चले जाए और गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। ऐसा ही अपोजिट केस हमने लिख रखा है। LDR2 पर जब लो आता है तो फिर से एलईडी और बजर ब्लिंक होगा, है ना। इसके अंदर एलईडी और बजर ब्लिंक का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ताकि जब भी आप सेंसर से गुजरते हो तो बजर और एलईडी ऑन होती है। देन अब ये 1 तक के लिए रुकेगा कि जब तक 1 पर लो नहीं आ जाता है, ठीक है। तो एक वेरिएबल को और हम इंक्रीमेंट करेंगे और उसका यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए पहले 3 व्यक्ति अंदर आए थे, 3, तो 3 अंदर आए हैं और मान लीजिए एक बाहर गया है, तो 3 - 1, 3 - 1, तो कितने बचेंगे 2। तो आर, आर मतलब रिमेनिंग, तो 2 बचेंगे, तो वो 2 हम प्रिंट कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे भी वही लिख रखा है कि अगर इन ज़्यादा है 0 से तो रिले ऑन ही रहना चाहिए, है ना। और ये सारी वैल्यूज हम एलसीडी पर और सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करते हैं, ठीक है, जो कि सेंसर पे जब कोई भी गुजरता है तो वहाँ पे दिखता है। तो अभी मैंने जो है मैं सेंसर से आपको पास होके दिखाता हूँ। मैंने वैसे कैमरा इसका ऑफ कर दिया है, लेकिन मैं पास होके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो है वो आपको कौन सी वैल्यूज नजर आएगी यहाँ पर। ये इन, आउट, हमने यहाँ पर इन की वैल्यू प्रिंट करी है, ठीक है। इन आउट सबकी वैल्यू प्रिंट करी है, तो आपको सबकी वैल्यू यहाँ पर दिखेगी और बहुत फास्ट आके वो चली भी जाएगी, आपको नोटिस करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ। तो देखिए अभी मैं यहाँ से आया हूँ और जैसे ही यहाँ से गुजरूंगा तो आपको मॉनिटर पे दिखेगी वो वैल्यू। तो मैं यहाँ से पास हो गया हूँ और अभी यहाँ पर हमको वैल्यूज दिखी नहीं है, ठीक है। तो माइट भी, अब देखिए आप जरा वहाँ पर, है ना। तो रिले ऑन हो चुका है और वहाँ पर जो है क्या आया है, 100 आया है ना? तो ये थोड़ा सा मिस फंक्शन है। वैसे मुझे इसे हार्डवेयर को रिसेट करना होगा क्योंकि मैंने ऊपर कैमरे की लाइट को बंद कर दिया था, इसलिए। और मैं एक बार और फिर से ट्राई करता हूँ, अभी फिर से रिसेट कर रहा हूँ। तो रिसेट करने पर आपको मॉनिटर पे दिखेगा, देखिए फिर से विजिटर काउंटर और एनर्जी सेवर सिस्टम आया है ना। तो अभी जो है अ, दोनों सेंसर की वैल्यू 1 1 होना चाहिए हमारी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ से इसको करता हूँ और देखिए S1 की वैल्यू 0 हुई और अब S2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, पर वो दिखेगी नहीं वहाँ पर क्योंकि कोड हमारा कहीं और है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने प्रिंट करी थी सीरियल पर, है ना, तो वो जो है सीरियल पे हमने इन प्रिंट किया है, लेकिन इन की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट 1 0 0 आ गई है, ठीक है। अब मैं एक बार और करता हूँ, साउंड आपको जरूर सुनाई दे रहा होगा कि मैं सेंसर से पास हो रहा हूँ। और अब देखिए 2, वो
दो जीरो डिफॉल्ट आ रहे हैं लेकिन वो है टू ही, ठीक है। तो वो चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है लास्ट में यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना आप कि अगर इन की वैल्यू जीरो के बराबर हो या जीरो से कम हो, है ना, तो और ये और का सिंबल है, मतलब और ऑपरेटर है यहाँ पर, और अगर इनकी वैल्यू जो है जीरो हो या जीरो से कम हो, या आर की वैल्यू जीरो हो या जीरो से कम हो, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो, मतलब कोई अंदर गया ही नहीं हो, जीरो हो, या इन जीरो हो चुका हो, है ना, या फिर रिमेनिंग जीरो हो, मतलब अंदर कोई बचा नहीं हो, तो जो है आपको बल्ब ऑफ करना है, रिले ऑफ करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा है रिले लो, मतलब रिले ऑफ। ये आपका कोड है, आप इसे समझिए, और जो भी आपके डाउट है वो आप उससे पूछिए, हम उसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।